जी चला रखा, बंद कर दिया नीलम दीदी अरेंद्र भैया की तरफ से हमें 3 सूत्र मिले। पहले में दया मांगना, कहना ईश्वर महेश्वर आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझसे से आप दया कीजिए बाबा, इतनी दया कीजिए बाबा कि मैं अपने परिवार को चला सकूं और अपने बच्चों को अच्छी राह दिखा सकूं, आपसे जोड़ सकूं बाबा, इतनी दया कीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए। न ज्ञान है, न बुद्धि है, न शक्ति। बाबा ये 3 चीज़ दोगे तो मैं आपका भी काम कर सकती हूँ और आपसे अपने बच्चों को भी जोड़ सकती हूँ और अपना परिवार भी चला सकती हूँ बाबा। इतनी दया दृष्टि बाबा सदा मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे सदा बाबा दया दृष्टि बनाए रखना। आज मैंने एक प्रवचन सुने थे बाबा के कि एक साधु बाबा कहते हैं कि अगर हम सपना देखते हैं, हमें कोई ये कहता है, लोग कहते हैं कि सपना मत देखो बड़े बड़े, जब हम सपना नहीं देखेंगे तो हकीकत कैसे होंगे। जब बड़े सपने देखेंगे, हम बहुत से लोग कहते हैं अरे बड़ा सपना मत देखो क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हम उस लायक नहीं है। अगर हम बड़ा सपना देखेंगे तभी हम उसको पूरा करने की हिम्मत कौन देता है, शक्ति कौन देता है, बाबा। लेकिन बाबा वही हमें दिखाते हैं कि आप बड़ा सपना देखोगे तो तभी आपका सपना पूरा होगा। अगर आप सपने देखोगे और अगर कोई आपके ऊपर कष्ट आता है तो ये सोचते हो अरे रोएंगे, हम कहेंगे ये कष्ट कैसे हो जाएगा बाबा, कैसे जाएगा। तो हम ये सोचते हैं ना कि ये कष्ट हमारे ऊपर उन्होंने डाला है तो ये कष्ट हम झेल लें, हम ही ख़त्म कर देंगे। अरे तुम ख़त्म कैसे कर दोगे, कष्ट उसने डाला है। जब कष्ट उसने डाला है तो कष्ट वही ख़त्म करेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो अगर तूने कष्ट दिया है तो काटेगा तू ही। अगर तुम उस पर कहते हैं ना सब कुछ, अगर कोई कष्ट तुम्हारे पास आता है या कोई गलती करते हो या कुछ करते हो तो उसके लिए बाबा को अगर दोष देते हो या अगर बाबा के ऊपर डालते हो तो सब कुछ बाबा के ऊपर डाल दो। कहते हैं सब कुछ अगर बाबा के ऊपर छोड़ दोगे तो कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर कोई अच्छा काम करते हो, अच्छा काम अगर होता है तो तुम ये सोचते हो अरे अच्छा काम किया है, तो ये बाबा का नाम नहीं लेते हो। लेकिन कष्ट में आप ये कहते हो अरे बाबा ने कष्ट दिया है या भगवान ने कष्ट दिया है, भगवान ने कष्ट दिया है। अगर अच्छा काम अपने ऊपर डालते हो, कष्ट कितना अच्छा काम अगर अच्छा काम आप सोच सकते हो सकता है तो कष्ट भी आप झेल सकते हो। कष्ट अगर उसके ऊपर डाल दोगे तो वो ना तुम्हें, अगर तुम्हारे साथ कभी कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। कष्ट आपको आएगा लेकिन जैसे छू के चला जाता है ना, जैसे हवा छू के चली जाती है वैसे कष्ट छू के चला जाएगा अगर बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे। कहते हैं ना बाबा इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि सब पे नज़र, उनकी एक नज़र, कहते हैं ना हजारों आँखें उनकी, कहते हैं ना आँख, कहते हैं ना उनकी नज़र इतनी है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते हो, इतनी नज़र है। नज़र अगर उनकी हर एक नज़र आपकी भी तरफ, कहते हैं ना आपकी तरफ अगर उनकी हर नज़र, एक नज़र आपके ऊपर भी रहेगी तो आपकी सदा आपके ऊपर कष्ट आएगा कोई भी तो आपका सब भला होगा। आपके अगर कष्ट आपको छू ही नहीं पाएगा। दूसरे में चर्चा करना, एक दूसरे बताना, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, बनाकर देखे, मान के देखे, देवों के देव महादेव है, महाकाल है, जगत पिता, जगत परमेश्वर, दीनदाता, भाग विधाता, सबकी सुनते हैं, आपकी सुनेंगे। आप उनका काम करोगे तो वो आपका भी अवश्य काम करेंगे। लेकिन एक बार बनाना होगा। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आप उनका काम नहीं करोगे तो वो तो पिता हैं, करेंगे। लेकिन ऐसे मन से काम, अगर आप मन से उनका काम नहीं करोगे तो वो भी आपका मन से काम नहीं करेंगे। लेकिन करना होगा, करोगे तभी जानोगे कितने अच्छे कितने सच्चे गुरु हैं। देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, जगत पिता, जगत परमेश्वर, दीनदाता है, भाग विधाता, सबकी सुनते हैं, आपकी सुनेंगे। तीसरे में महादेव के चरणों में 108वां गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नीलम दीदी अरेंद्र के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चर्चा स्थान पर सभी गुरु बहन भाई सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी वाणी से कोई अपशब्द निकला बाबा अपनी बेटी अपनी शिष्या समझ के मुझे माफ़ कीजिए। माफ़ जैसा बोल